अगर आप इंटेल का कोई प्रोसेसर खरीदने जा रहे हो तो कौन सा प्रोसेसर सही रहेगा, आज मैं आपको बताने वाला हूं। इंटेल का i3, i5, i7, i9 इनमें से आपको कौन सा चूज करना चाहिए वो बताने वाला हूं। तो प्रोसेसर खरीदने से पहले ये वीडियो जरूर पूरा देख लेना, बहुत काम का वीडियो होगा और ये वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन डांगी, आपका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें प्रोसेसर का पूरा नाम समझना पड़ेगा। इस नाम के अंदर ही प्रोसेसर की सारी गणितें हैं। आइए बताता हूं। स्क्रीन पर आप ये फोटो देखो। इस फोटो के अंदर जो शुरू में इंटेल कोर लिखा हुआ है, ये है ब्रांड नेम, यानी कि इंटेल कंपनी का नाम है। आगे जो ये 7 दिख रहा है, 7 का मतलब है ब्रांड का लेवल। जैसे अगर इस जगह पे 3 होता तो ये i3 था, 5 होता है तो i5 था, 7 है तो i7 और 9 होता तो i9 होता। इसके बाद में आगे आप देखोगे कि यहाँ पे 185H लिखा है, तो 1 जो है वो है सीरीज है, 85 जो है वो SKUN है और H जो लिखा हुआ है वो है सरफेक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और अगर हम इनको जोड़ें, पूरा सीरीज, SKU और सफिक्स को जोड़ें तो ये पूरा प्रोसेसर का नंबर बनता है। अब आपने नाम तो पता कर लिया, लेकिन दूसरा है जो सफिक्स है ये अलग अलग होते हैं, जैसे कि H, Y, U, K, T, HK, HQ, S, U। तो ये सफिक्स अलग अलग हैं और ये पावर को इंडिकेट करते हैं। स्क्रीन पर आप एक और फोटो देखो जिसमें पावर को इंडिकेट कैसे ये सफिक्स करते हैं, इसके बारे में बता रखा है। इनमें से सबसे आप देखो कि K नंबर का जो सफिक्स वाला प्रोसेसर है वो अनलॉक्ड है। अनलॉक्ड प्रोसेसर का मतलब क्या होता है कि ये प्रोसेसर जितना पावर दे सकते हैं उतना देंगे, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं लगा रखी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करेगा और काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट देगा। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो जो जितना इसमें पावर की ज़रूरत होगी ये निचोड़ निचोड़ के प्रोसेसर क्या देगा, देने वाला है, यानी कि हाई परफॉर्मेंस वाला होता है। यू सीरीज के होते हैं वो थोड़े लो परफॉर्मेंस वाले होते हैं, तो धीरे चलते हैं। लेकिन तीसरा पॉइंट ये है कि प्रोसेसर के अंदर कोर्स भी तो होते हैं। अब ये कोर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसका बताता हूँ। जो कोर होते हैं ना, ये एक तरीके से आप हाथ समझ लो, ये हाथ है जो कि क्या करेंगे, काम करेंगे कंप्यूटर में। कोर को प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं और अगर आप कोई भी जैसा भी प्रोसेसर बाय करोगे तो उसमें एक से ज्यादा ही कोर्स होते हैं। जैसे शुरू में ड्यूअल कोर आए थे तो उसमें 2 कोर्स थे, फिर आए थे क्वाड कोर जिसमें 4 थे, और अभी उसके बाद में बढ़ते बढ़ते ज्यादा से ज्यादा कोर्स होते जा रहे हैं। वो जितना आप पैसा दोगे वैसा प्रोसेसर आपको मिलेगा। कोर्स के साथ में आप देखते होंगे कि P और E करके लिखा हुआ आता है और उसके अंदर थ्रेड्स भी होते हैं। तो थ्रेड्स क्या होते हैं, ये जो प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर के अंदर जो कोर होते हैं उसके अंदर एक छोटी सी इकाई है जिसके अंदर ये थ्रेड्स जो होते हैं वो काम करते हैं। अभी हाइपर टेक्नोलॉजी आती है थ्रेड्स के अंदर जिससे कि अभी काम होता है। अब सवाल ये है कि ज्यादा कोर्स होंगे और ज्यादा थ्रेड्स होंगे तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा। तो अगर कोर्स और जो थ्रेड्स है वो ज्यादा होंगे तो कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस होगा वो काफी बढ़िया होगा, यानी कि हैंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, फास्ट स्पीड से चलेगा। इसके अलावा आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर को एक साथ चला सकते हो, ये आपको स्पीड देखने को मिलेगी। अब एक मन में आपके सवाल था कि वो i3, i5, i7, i9 इनमें से सेलेक्ट कौन सा करना है, तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि उससे पहले आपको ये सारी चीजें पता करनी है, तभी तो हम एक बेस्ट प्रोसेसर को चूज कर पाएंगे। तो आगे मैं बताने वाला हूं, पॉइंट्स आप देखते जाइए। अब चौथा जो होता है वो है क्लॉक स्पीड। हमें बेस स्पीड देखनी पड़ेगी और टर्बो स्पीड देखनी पड़ेगी गीगाहर्ट्ज के अंदर। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही प्रोसेसर हाई परफॉर्मेंस देगा। अभी मैं स्क्रीन पर एक फोटेज लगा रहा हूँ। इस फोटो के अंदर आप देख सकते हो, एक तरफ मैंने लिया है इंटेल का i7, ये है 12700K सीरीज का, जो कि मैंने बोला था कि ये प्रोसेसर अनलॉक्ड आते हैं, और दूसरी तरफ मैंने लिया है i7 का 12700F सीरीज का, यानी कि प्रोसेसर i7 ही है, 12 जनरेशन ही है, सीरीज भी सेम है, लेकिन जो सफिक्स है वो अलग है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है, अब फोटो के अंदर परफॉर्मेंस देखो आप। आपके लेफ्ट तरफ जो 12700K सीरीज वाला है उसमें 12 कोर है, 20 थ्रेड्स हैं। अगर राइट साइड में देखोगे F सीरीज में तो इसमें भी आपको 12 कोर्स और 20 थ्रेड्स मिलेंगे, लेकिन बेस जो क्लॉक स्पीड है वो आप देखो 12700K के अंदर
3.6 गीगाहर्ट्ज की स्पीड है और इसमें अप टू टर्बो जो है वो 5.2 गीगाहर्ट्ज है। दूसरी तरफ जो एफ सरफेक्स वाला है उसमें देखो बेस क्लॉक कितना है 2.1 गीगाहर्ट्ज और टर्बो कितना है 4.45 गीगाहर्ट्ज। अगर आप लास्ट में परफॉर्मेंस में देखोगे तो के सीरीज वाले ने 5% ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है एफ सीरीज के कंपैरिजन में। तो अगर आप एफ की जगह पे यू सीरीज वाला ले लेते, यू सफिक्स वाला ले लेते, तो वो प्रोसेसर बहुत धीमा चलता। अब देखो इन दोनों प्रोसेसर की मैं आपको प्राइस भी दिखाता हूँ अमेजन की। अमेजन पे देखो ये जो 12700 के सीरीज वाला है ये अभी 24,199 रुपए में मिल रहा है और जो एफ सीरीज वाला है वो 23,138 रुपए में मिल रहा है। यानी कि देखा जाए तो 1,000 रुपए का फर्क है। एफ सीरीज वाला सस्ता है और के सीरीज वाला महंगा है क्योंकि के सीरीज वाला हाई परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये आपको पता करना चाहिए। कई बार i7 बोल के आपको पैसे ज्यादा तो आपसे ले लिए जाएंगे लेकिन परफॉर्मेंस आपको उतना बेस्ट नहीं मिल पाएगा। अब नंबर 5 जो मैं आपको कंपैरिजन बताने वाला था i3, i5, i7 और i9 इनमें से कौन सा बेस्ट है वो मैं बता देता हूँ। मैंने लेटेस्ट जनरेशन इन सभी प्रोसेसर की ली है। स्क्रीन पर आप एक एक करके डिटेल में देखोगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं i3, i5, i7 और i9 इनका 14 जनरेशन का मैंने प्रोसेसर लिया है इन सभी का। अब सबकी जो क्लॉक स्पीड है वो है i3 में 4.7 गीगाहर्ट्ज, i5 में 5.3 गीगाहर्ट्ज, i7 में 5.6 गीगाहर्ट्ज, i9 में 6.2 गीगाहर्ट्ज। अब इन सब में प्राइस की बात करें तो i3 आपको अभी 20,000 में मिल रहा है, i5 34,000 रुपए में मिल रहा है, i7 40,000 रुपए में मिल रहा है और i9 56,000 रुपए में मिल रहा है। यहाँ पे जो सारे प्रोसेसर है वो मैंने के सीरीज के लिए हैं। i3 में के सीरीज मिला नहीं है तो i5, i7 के अंदर के सीरीज में लिया है। के सफिक्स से भी ऊपर का के एस मिला है i9 के अंदर जो कि 14 जनरेशन है और लेटेस्ट जनरेशन में पावरफुल प्रोसेसर है। तो अगर आप जो प्रोसेसर का नंबर है उसमें के सीरीज में नहीं ले सकते हो प्रोसेसर को तो इसमें मैं आपको और भी बताता हूँ कि आप उसमें ले सकते हो। थोड़ा सा प्रोसेसर जो है स्पीड कम जरूर देगा लेकिन बहुत स्लो से तो अच्छा ही होगा। तो उसमें है आप के का ले सकते हो, इसके अलावा टी में ले सकते हो, टी सीरीज में, एच सीरीज में या एच के सीरीज में ले सकते हो। ये प्रोसेसर काफ़ी कमाल के हैं। और अगर आपने के एफ में लिया है, के एफ अगर प्रोसेसर के लास्ट में लिखा हुआ है तो इसमें आपको इनबिल्ड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलेगा। इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक कार्ड होता है वो इसमें नहीं होता है। तो अगर किसी का बजट कम है और i3, i5 लेना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे दोनों प्रोसेसर दे दिए जो कमाल के हैं, इनमें आप परचेस कर सकते हो। बाकी यू सीरीज के हैं वो सस्ते प्रोसेसर हैं, अगर बजट कम है तो वो ले सकते हो। आई होप आज इस वीडियो के अंदर मैंने प्रोसेसर कैसे काम करता है, कौन कौन सी चीजें आपको देखनी होती है और प्रोसेसर में कौन सा परफॉर्मेंस बेस्ट होता है ये सारी जानकारी दे दी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करो। अगर आप फ्री में कंप्यूटर कोर्सेज सीखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप मेरा फ्री में प्लेलिस्ट देख सकते हो और शुरू से कंप्यूटर चलाना सीख सकते हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।